मैगी इसका मतलब जब खाता तब से मतलब जब एक महीने में सब करते थे अभी एक मैं चंद्रशेखर टीवी टुडे में आपका स्वागत है। 18वीं लोकसभा चुनाव का पहला चरण उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होगा। उसकी सभी तैयारियां तकरीबन पूरी हो गई हैं। ईवीएम का भी पहला रैंडमाइजेशन जो बैलेट यूनिट है वीवीपैट है हो चुका है और ट्रेनिंग के दौर भी चल रहा है। तमाम जिम्मेदारियों के बीच चंपावत जिला जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट का क्षेत्र है, इस सीट अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। 4 जिले चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा है। क्योंकि चंपावत खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा में है। चंपावत जिले का जो चुनाव से संबंधित नियंत्रण जहाँ से हो रहा है, जो नियंत्रण कक्ष है, वो 24 घंटे काम कर रहा है। इस वक्त होली का पर्व चल रहा है और होली पूरा देश होलीमय है और जाहिर बात है कि आज रविवार है तो दोहरा अवकाश है। 25 और 26 को चूँकि खंड के पर्वतीय क्षेत्रों में 26 मार्च को भी छलड़ी मनाई जाएगी, वैसे देश भर में 25 को है। तो कंट्रोल रूम इसके बावजूद इन सब गतिविधियों के बावजूद कंट्रोल रूम की हलचल पूर्ववत है। कैसे काम कर रहा है और किस तरह से कंट्रोल रूम पूरी चुनाव प्रक्रिया को संचालित कर रहा है, क्या जिम्मेदारियां हैं, तो कंट्रोल रूम के प्रभारी अरविंद गौड़ जी मेरे साथ हैं। बट तो सर, चूँकि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम के जरिए आयोग तक जाती है, तो और त्योहारों के मौके में कैसे ये सब चीज़ें होती हैं? जैसा कि मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि निर्वाचन आयोग द्वारा यहाँ पे इलेक्शन के दौरान कुछ एक्टिव सर्विसेज, कुछ पैसिव सर्विसेज डिफाइन की होती हैं। तो कंट्रोल रूम जो होता है वो बेसिकली एक्टिव सर्विस होता है कि जो 24 घंटे काम करता है। तो हमारी जो ड्यूटी है वो 16 तारीख को आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के साथ साथ ही 4 जून तक, जब तक मतगणना हमारी पूरी नहीं है तब तक हमारा कंट्रोल रूम चालू रहेगा। और यहाँ पे हमारे एक शिफ्ट में लगभग 12 इसमें नोडल अधिकारी को मिलाते हुए 12 लोग इसमें काम करते हैं और 3 शिफ्ट में हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो किस तरह की सर इसमें जानकारी लोग मांगते हैं, किस तरह से आप लोग, आपके जरिए आपकी टीम मदद कर रही है? कंट्रोल रूम के अंदर हमारे इसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। बेसिकली जैसे वोटर हेल्पलाइन प्रकोष्ठ, जिसमें कोई भी आदमी, कोई भी जो यहाँ का नागरिक है वो अपने वोटर हेल्पलाइन से कुछ भी अपने वोट कहाँ का मतदेय स्थल कहाँ पे है, क्या है, नाम जुड़ा है लिस्ट में कि नहीं है, वो सूचना ले सकता है। इसी हमारा 1950 है जिसमें आप कोई शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर कहीं पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है। इसी के साथ हमारे एक आबकारी प्रकोष्ठ है जहाँ पे हम आबकारी की जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं, यहाँ पे 18 हमारे पास यूनिट है देशी विदेशी मुद्राओं की, हम निगरानी रखते हैं। साथ ही हमारा एक सी विजिल हेल्पलाइन होता है जिसमें हम पूरा जो भी ऑनलाइन हमारी कंप्लेन होती है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है? 4 चीज़ें उसमें खास तौर पर है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो MCC है, आचार संहिता है, इस तरह से चूँकि शराब का बहुतायत में चुनाव में बेजा इस्तेमाल होता है, उसको रोकने के लिए किसी तरह के आर्थिक लेन देन या जो कैश कितना ले जाया जा सकता है उसकी एक सीमा है। साथ ही मतदाता को भी मदद करने के लिए 1950 तो है ही, और साथ में जो उसके वो मतदाता सूची में दर्ज है या नहीं है, उसका कहाँ मतदेय स्थल है, और जो सी विजिल जो एक ऐप है उसकी भी जानकारी यहाँ से दी जाती है। तो तमाम पर्व और बाहर जो कुछ हो, इतवार ऑफिस बन रहे हैं लेकिन नियंत्रण कक्ष अपना काम पूर्ववत और ज़्यादा मुस्तैदी से कर रहा है। अठारहवीं लोकसभा में अब 4 हफ्ते के करीब बचे हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। उत्तराखंड की 5 सीटें इस पहले चरण में शामिल है और अल्मोड़ा लोकसभा सीट अभी इसमें शामिल है। तो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें लॉजिस्टिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तमाम कैमरेज हैं जो सर्विलांस करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, इसी तरह से जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, और तमाम जो भी लॉजिस्टिक है, तो लॉजिस्टिक के प्रभारी कुंवर सिंह अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। तो कैसे लॉजिस्टिक के इंतजाम हुए और क्या अब
व्यवस्थाएं जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा लोकसभा सीट का ही चंपावत जिला है, 2 विधानसभा हैं, सीटें यहाँ हैं। तो भगड़वा सर, लॉजिस्टिक्स को लेकर क्या व्यवस्था रही, सब प्रबंध किस तरह से हुए और क्या कोई दिक्कत है किसी तरह के? जनपद चंपावत में स्थित सभी कार्यालयों में हमें पूरा लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने में, उपलब्ध कराने में अपनी जितनी भी सक्षमता थी दी है। बहुत से ऐसे कार्यालय हैं जिन्होंने हमें लॉजिस्टिक उपलब्ध कराया है, चाहे वो टेबल हो, कुर्सी हो, कंप्यूटर टेबल हो, इवन लैपटॉप हो, वीडियो कैमरे हों या वीडियोग्राफर हों। तो ये सारी जो लॉजिस्टिक की व्यवस्था है सुचारू रूप से हर कार्यालय अध्यक्ष ने, चाहे हमारे वीडियो साहिबान हों, उन्होंने भी अपने ब्लॉक से हमें DSLR कैमरे उपलब्ध करवाए हैं जो रिजर्व में रखे गए हैं ऑब्जर्वर महोदय के लिए। जवाहर नवोदय विद्यालय है जहाँ से हमें लैपटॉप वगैरह और तमाम लॉजिस्टिक हमें प्राप्त हुई है। और समस्त कार्यालय अध्यक्षों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी तक वर्तमान तक हमारे पास निर्वाचन संबंधी लॉजिस्टिक पूर्ण रूप से उपलब्ध है। तो चंपावत जिले की 2 विधानसभा में 344 पोलिंग स्टेशन हैं और उसमें जो भी लॉजिस्टिक वहाँ के अलावा जो इलेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए, व्यवस्थाओं को बनाने के लिए चाहिए होते हैं, वो सब प्रबंध ठीक तरीके से हो रहा है।